बहरहाल गरीब नवाज ऐसी तकरीर कर रहे थे अपने अंदाज में। तकरीर खत्म हो गई। तकरीर खत्म होने के बाद गरीब नवाज ने सबको मुस्कुरा के देखा और मुस्कुरा को देख करके गरीब नवाज फरमाते हैं कि भाई सबका काम हो गया। सबने कहा हो गया। भाई सबका काम हो गया, एक बंदे का काम अभी बचा है। सुन लीजिए क्या अखलाक है मेरे मुर्शिद गरीब नवाज। एक बंदे का काम बचा है। तो सबने परेशान होकर कहा किसका काम? तो उस जवान की तरफ मुखातिब हुए कहा भाई सबका काम हो गया, तुम भी तो अपना काम कर लो। उसने कहा मेरा क्या काम था महाराज? कहा तुम खंजर कमर में बांध कर मुझे कत्ल करने आए थे ना, तो उठो और कत्ल कर लो, अपनी मुराद तुम भी पूरी कर लो। पता चला दयारे गरीब नवाज वो गरीब नवाज का दर है कि वहां कातिल को भी महरूम नहीं किया जाता। कहा जाता है आयो कत्ल करने तो हमें भी कत्ल कर लो। जान लेने आए हो ना तो जान ले लो। वो हैरान हो गया। वो कहा ये तो मेरे दिल का जज्बा भी जानते हैं, मेरे कमर का खंजर भी जानते हैं। उसने खंजर उठाया और उठा करके कहा महाराज मैं बहुत महान आदमी से दुश्मनी मोल ले ली मैंने, ये खंजर से मुझको कत्ल कर दो, मुझ पापी को जमीन पे रहने का हक नहीं है। उठाइए खंजर और मुझ जलील को कत्ल कर दीजिए। रहमतुल लिल आलमीन के नवासे ने कहा हम बदला लेने वाले लोग नहीं है, हम तो माफ करने वाले लोग हैं। जा मैं तुझे माफ करता हूँ, आज के बाद ऐसी गलती मत करना जा। उसने कहा अब कहां जाऊं महाराज, मैं तो आपके कदमों में रहने के लिए आया हूं। और कदम पकड़ के कहा जिस मोइनुद्दीन के अखलाक का ये आलम है तो इसके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक का आलम क्या होगा। और उसके बाद वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ और मुसलमान होने के बाद गरीब नवाज ने कातिल से कहा ईमान दिया, कातिल को ईमान दिया। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुल्तानुल हिंद कहते मांग क्या मांगता है? क्या कहा? मांग क्या मांगता है? होशियार था वो भी, छोटा मोटा आदमी नहीं, हिंदुस्तान का आदमी होशियार था। उसने कहा महाराज मैंने सुना है मुसलमान हर साल हज करते हैं और हज करते हैं तो उनके सब गुनाह माफ हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिंदगी में 40 मरतबा हज करूं। कितनी बार हज करूं? क्या होशियार था, 40 हज नहीं मांगे, सिर्फ 40 साल उम्र की गारंटी भी मांगे। हैं? भाई जब 40 हज करेगा तो जिंदा 40 साल तक रहेगा तो हज करेगा। हज रोज रोज थोड़ी होता है, हज तो साल में एक बार होता है। हैरत है वो नौ मुस्लिम को समझ आ गई थी, ये 8 साल सहारनपुर में पढ़ने वालों को समझ कब आएगी? बताया ना, वो नए नए मुसलमान अभी ना कोई जलसा सुना कोई तकरीर सुना, उसको पता है कि नबी का बेटा हज की दुआ देगा तो मैं हाजी भी बन जाऊंगा और उम्र की दुआ देगा तो अल्लाह मेरी उम्र भी दराज कर देगा। अरे गैर मुस्लिम का बच्चा मुसलमान हुआ तो उसको इतनी समझ आ गई, ये मौलवी का बच्चा कब सुनेगा? जरा बताया तो सही ना। फिर आप कहते हैं कि किसी को कुछ ना कहा करें, चले हम किसी को कुछ नहीं कहते लेकिन अपनी बात तो रख सकते हैं भाई, हैं? जरा बताइए ना। हाँ वो कुछ नहीं दे सकते, मैंने कहा हकीम दवा दे सकता है, हाकिम दाद दे सकता है, वो क्यों कुछ नहीं दे सकते? तो बरेली का कलंदर कहता है हाकिम हकीम दाद दवा दे ये कुछ ना दे, हाकिम हकीम दाद दवा दे ये कुछ न दे, मरदूद ये मुराद किस आयत असर की है? मरदूद ये मुराद किस आयत असर की है? कहां से लाए तुम? हकीम दवा दे सकता है, हाकिम दाद दे सकता है, क्या अल्लाह का महबूब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता? हम तो हमारा तो अकीदा है खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद, और उनके जो नायब हैं फिर वो भी अता करते हैं। अरे कितना अता करते हैं ये तो एक अलग सा उन्वान है, लेकिन देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं देते, मैंने कहा सही कहा। सुन्नी कहता है देते हैं, कहा सही कहा। तो कुछ लोग कहते हैं ओ तू सुलह कुल्ली तो नहीं हो गया? दोनों को सही कह रहा है। मैंने कहा नहीं, सुलह कुल्लियत को तो आग लगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम फिक्र रजा के वारिस हैं। लेकिन बात जो है वो है, दोनों की सही है। वो कहता है नहीं देते, मैंने कहा सही कहा। वो कहता है सुन्नी कहता है देते, उसको नहीं मिला तो वो कहता है नहीं देते, मैंने कहा सही कहा। सुन्नियों को मिला, मैंने कहा बिल्कुल मिला, सही कहा। मुझे भी मिलता है, बहुत मिला, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया।
हो के मायूस तेरे दर से सवाल ही न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मुहद्दिस आज़म कहते हैं कि तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए थे और बन गए गरीब नवाज, गरीब आए थे और अरे अकबर जाके वहां बेटा मांग रहा है, अकबर जाके बेटा मांग रहा है। अरे लोग जाके वहां तख्त मांग रहे, हुकूमत मांग रहे, मिलने वालों को मिला ना भाई, इनको नहीं मिला। तो कहा क्यों नहीं मिला? मैंने कहा ऐसे ढुलमुल यकीन लोगों को नहीं मिलता, जब यकीन पक्का करके मांगो तो बिल्कुल मिला करता है। आज भी मिल रहा है, अता कर। एक वाकया याद आ गया, अर्ज कर दूं, बात सुन ले। ये अल्लामा निज़ामी हमारी जमात के बड़े आलिम बयान करते थे, बहुत मजे लेके बयान करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, असल में दरगाहों पे ये भी कभी चले जाते हैं, और ये इसलिए जाते हैं कि नए नए जो इनसे जुड़ते हैं उनको साथ में लेके जाते हैं। वो देखो सजदा कर रहा है, शिर्क कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने कहा भाई जो सजदा कर रहा है सुन्नी आलिम कभी उसकी तायद नहीं करते। हमारे इमाम ने अज़्ज़ुब्दतु ज़किया ये रिसाला लिखा, ये किताब लिखी कि सजदा ताज़ीमी हराम है। जब हम नबी को सजदा नहीं करते तो वलियों को सजदा क्या करें? मेरे इमाम कहते पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हम नबी को सजदा नहीं करते, गैर खुदा को सजदा करना अगर इबादत के तौर पे है तब तो शिर्क है, और अगर ताज़ीम के तौर पे तो हराम है। लेकिन भाई सजदा नहीं करते, चौखट चूमने को ये मौलवी जबरदस्ती सजदा कहता है। तो फिर हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता है नजराना। चूमने और सजदे में फर्क है। अगर चूमने ही को सजदा समझ लिया जाए तो फिर इस जुर्म में हम अकेले नहीं है, मौलवी साहब आप भी शरीक है। और हम तो चौखट चूम रहे, आप क्या क्या चूमते हो, ये बात मिंबर पे कहने की नहीं है। मगर बात तो फिर बात है ना, बात तो फिर बात है। अगर चूमना ही शिर्क है तो फिर इस शिर्क से कौन महफूज है? ऐसी बात न कहा करो। तो बहरहाल कोई मौलवी चला गया और अपने चंद साथियों को लेके कि बताएं कि यहाँ ये होता है, वो होता है, वो होता है, बताएं। बहरहाल हुआ ये, तो वहां पर एक फकीर था, सोटा लेकर के घुमा रहा था। वहां के फकीरों के मांगने का स्टाइल भी बड़ा यूनिक है। बहरहाल मैं सिर्फ मांगने की बात कर रहा हूँ, दूसरी किसी बात की तायद नहीं कर रहा हूँ। वो कहता दे दे खाजा, दे दे खाजा, दे। वो जो अंदाज लोग का बड़ा प्यारा अंदाज, मांगने का एक अंदाज होता है, अदाएं होती है। वो दे और फिर कह रहा पूरी 5 रुपए की नोट लूंगा खाजा, उससे कम नहीं लूंगा खाजा। और वो घूमता जा रहा है, बोलता जा रहा है। ये बेचारा उसी जमात का, वो देखता है, घूरता है, अरे अल्लाह से मांग, और वो दे दे खाजा दे। हालांकि गरीब नवाज को अल्लाह का बंदा समझकर अल्लाह के इज़्न से देने वाला मांगना, मान करके मांगना कोई शिर्क नहीं है। ये बहुत तफसीली उन्वान है, अभी छेड़ूंगा तो उस पर दलील दूंगा तो लंबा वक्त जाएगा, लेकिन बात मौसम सर्दी का बात खत्म कर रहा हूँ। वो कह रहा था दे दे दे, वो घूमता जा रहा है, दे दे। इसको गुस्सा आ रहा है, वो बार बार घूम घूम के आता है, दे दे खाजा, 5 से कम नहीं लूंगा, 5 से। वो जो उसका उन लोग का अंदाज होता है। तो इसको गुस्सा आया और गुस्से में कहा और तेरा खाजा क्या देगा? ये ले 5 रुपए, 5 रुपए का, 500 नहीं, 5 रुपए, 5 रुपए का, ये ले लो, क्या तेरा खाजा क्या देगा? फकीर था, होशियार था, फकीर था। पहले नोट पे कब्जा किया और जेब में रखा, और जेब में रख के बताए ओ खाजा तेरे बलहारी जाऊं। अब तो देखा था कि गुलामों से दिलाता है, आज ये भी दिखा दिया कि दुश्मनों से भी दिला देता है। जरा गौर फरमाए, और खाजा तो दिलाने पे आता है तो दुश्मनों से भी दिला देता है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मुसलमानों, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन का होना जरूरी है। अगर यकीन से मांगोगे, अगर यकीन से मांगोगे तो अल्लाह भी अता करेगा, यकीन से मांगोगे तो नबी भी अता करेंगे, यकीन से मांगोगे तो वली भी अता करेंगे। और अगर ढुलमुल यकीन लेकर के जाओगे, कुछ नहीं चलेगा, तो वो मुसलमान हो गया। और कहा गरीब नवाज ने क्या मांगते हो? मांगो। उसने कहा 40 हज करना चाहता हूं। 40 हज मांगे, और जब 40 हज का, फिर मगर यही नहीं, आखिरी बात यह है मेरी कि जब 40वां हज करने जाऊं, जब 40वां हज करने जाऊं तो मैं वापस नहीं आऊं, मैं वहीं रह जाऊं और मेरी कब्र वहीं बन जाए।
नबी के लाल ने कहा जा तू 40 हज करेगा, मेरी दुआ है। और जब 40वें हज पे जाएगा तो अल्लाह तेरा ईमान पर वहीं खात्मा फरमाएगा। गौर फरमाएं, इस अखलाक के साथ गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। अल्लाह ताला हम सबको गरीब नवाज की चौखट से वाबस्तगी सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हो गया भाई, सर्दी का मौसम है। मैं आपके चलें चलें, हमारे उलमाए किराम आप सबकी 5 मिनट और सुन लें। 5 मिनट सुल्तानुल हिंद आज भी देते हैं, सुल्तानुल हिंद आज भी। असल में एक वाक्य आपकी सीरत में लिखा हुआ है। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की चौखट पे एक हाफिज जी पहुंचे, एक हाफिज जी पहुंचे। और पहुंचने के बाद तिलावत करते हैं, दीजिए सरकार, दीजिए सरकार। असल में उलमा हुफ्फाज अहले इल्म लोग जरा अदब से मांगते हैं, उनका अपने मांगने का एक स्टाइल होता है, अंदाज होता है। दीजिए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। ऐसे में एक नचनिया, नाचने वाला डिंग डांग करते हुए आया, देखा जा देखा जा। उसी वक्त तो उसकी मुराद पूरी हो गई। हाफिज जी ने देखा और ये डिंग डांग करते हुए आया, देखा जा बोला, और इसकी मुराद पूरी हो गई। और मैं हफ्ते भर से बैठा हुआ यहाँ तिलावत करके कह रहा हूँ सरकार दीजिए ना, सरकार दीजिए ना, तवज्जो ही नहीं है मेरी तरफ। हाफिज जी को गुस्सा आया, कुरान उठाया, उस कुरान को बंद किया, ताक में रखा, और ताक में रखकर गरीब नवाज की चौखट पे उंगलियां पटकी, चौखट पे उंगलियां मारी, और उंगलियां मार के कहा गरीब नवाज आपके यहाँ इंसाफ नहीं है। वो आया डिंग डांग करते हुए नचनिया, चंद सेकंड में उसकी मुराद पूरी कर दी। और मैं हफ्ते भर से पढ़ा हुआ, कोई तवज्जो ही नहीं। अब मैं जाता हूँ, कभी नहीं आऊंगा, आपके यहाँ इंसाफ नहीं है, आप इंसाफ नहीं करते। बस जैसे ही हाफिज जी जाने लगे तो क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग जिनकी आंखों से मारिफत के जाम छलक रहे थे, पेशानी पर विलायत का झूमर नजर आ रहा था, सर पर विलायत हिंद का ताज था, और चेहरे पर अल्लाह अकबर तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का की रानाइयां नजर आ रही थी। और आने वाले ने कहा हाफिज जी क्यों नाराज होके जाते हो? कहा इनके यहाँ इंसाफ नहीं है। वो आया डिंग डांग करते, उसके चंद सेकंड में मुराद पूरी कर दी। हफ्ते भर से पढ़ाऊं, सुनते ही नहीं। अब मैं जा रहा हूं। ताने वाले ने बड़ी संजीदगी से कहा हाफिज जी नाराज मत होइए, जाइए, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी कर दे, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी। कहा इन्होंने नहीं की, आप कौन है जनाब मुराद पूरी करने की बात करने वाले? तो कहा जिस मोइनुद्दीन की चौखट पे आए हो ना, वही मोइनुद्दीन मैं हूं। तुम्हारी मुराद भी पूरी की है और तुमको ज़ियारत भी अता की है। जाओ हाफिज जी जाओ, तुम्हारी मुराद भी पूरी हो गई। फिर कहा कदम पकड़ के सरकार इतनी देर क्यों की, इतनी देर क्यों की? उसको जल्दी, मुझे देर से। कहा हाफिज जी तू बेसब्र है? दरअसल बात यह है कि उस नचनिया की आवाज मुझे पसंद नहीं थी और वो भी पसंद नहीं था। जब उसने कहा दे दो तो मैंने सोचा कि दूसरी बार कहने से बेहतर है इसको दे दो ताकि ये भाग जाए, ये चला जाए, इसको मिलेगा ये चला जाएगा। लेकिन तू कुरान पढ़ता था ना, तेरा कुरान पढ़ना मुझे बहुत पसंद आता था, तो मैं देने में देर करता था कि जितना रोकूंगा उतना ज्यादा तू कुरान ज्यादा पढ़ता रहेगा, तेरी आवाज में सुनता रहूंगा। पता चला जो पढ़ते हुआ सुना जाता है, मर के मिट्टी में मिल जाने वाला मत समझना। अल्लाह के बंदू अकीदा दुरुस्त रखो। वो जलवे भी देखोगे जो हाफिज जी को दिखाया, ज़ियारत भी करोगे जो हाफिज जी को कराया। आप क्या समझते? इमाम अहले सुन्नत आला रहमा फरमाते हैं मेरी आंखों में डॉक्टर ने कहा कि पानी उतर आएगा, गरीब नवाज की चौखट की मट्टी लेकर के लगा ली, जिंदगी में कभी पानी नहीं उतरा। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेकर आए खाक उनके आस्ताने से। कहा हाफिज जी मेरा आपकी तिलावत मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए मैं तुम्हें रोकने के लिए देर कर रहा था कि देने में देर करूंगा तो तुम रुकोगे, मुझको मिल जाएगा सदका, मैं चला जाऊंगा, मुझको ख्वाजा की अदालत में खड़ा रहने दो। अल्लाह अकबर। कहा लेकिन हाफिज जी अब जाओ। उन्होंने कहा हजरत अब जाता हूँ, माफ कीजिएगा। फरमाया हाफिज जी जाते जाते एक चीज देख कर जाओ। जब अपनी पुष्ट से कपड़ा हटाया तो देखा कि उस पर 10 उंगलियों का निशान मौजूद था। हाफिज जी लरस गए, हजरत ये क्या है?
कहा जो तूने मेरी चौखट पे हाथ मारे हैं ना, वो मेरी चौखट पे नहीं, ये मेरी पुश्त पे पड़े। देखा, ये अल्लाह वालों का मामला बड़ा जुदा है। इसलिए हो सके तो गरीब नवाज के यहाँ साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार जितनी तौफीक दे जाया करो। हमारे सुल्तान, हमारे बादशाह गरीब नवाज है। और ये बात मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हम तो जब भी गए, जो भी मुराद लेके गए, मेरे सुल्तान ने अता किया, बिन मांगे दिया, और इतना दिया कि दामन में समाया नहीं। एक बात कहूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मदीने शरीफ जाने में ताखीर हो रही हो, अल्लाह की इज्जत की कसम कभी किसी सेठ को नहीं कहा, कभी किसी को नहीं कहा, जब भी जी चाहता है मदीने मुनव्वरा जाना है, सरकार की चौखट पे जाके बैठ जाता हूँ, सरकार की चौखट पे जाके बैठ जाता हूँ और फिर कहता हूँ मदीने का रास्ता दिखाने आए थे तो मदीने पहुँचाने के लिए भी तो आप हैं, पहुँचा दीजिए। अल्लाह जानता है मेरा रब, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, शुक्र के तौर पे कह रहा हूँ। वापस पलटा और अल्लाह ने हालात बना दिए, असबाब बना दिए। याद रखिए, यकीन से मांगो। यकीन, यकीन बहुत बड़ी चीज़ है। यकीन, लोग कहते हैं आप लोग तो नेक है मौलाना, हम लोग तो गुनहगार है। मेरे भाई, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना ज़रूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन होना ज़रूरी है। जब बल्कि यकीन जो है कभी कभी नेक लोगों से आगे बढ़ जाता है। 5 मिनट कहा था मैंने, लेकिन एक बात यकीन किया, सुन लिया, यकीन की बात है। असल हैदराबाद का एक नवाब हैदराबाद हज को जा रहे थे। हज को जाते हुए, उस जमाने में लंबा सफर था, तो उनके खादिमों में, नौकरों में एक आदमी था, बहुत भोला भाला था। उसका नाम था बर्रा। क्या नाम था उसका? बोलो भाई, क्या नाम था उसका? बर्रा। और वो बहुत भोला। कुछ लोग ऐसे भोले भाले होते हैं ना, जिनका सब मजाक उड़ाते हैं। ऐसे आपके मोहल्ले में भी 1-2 ऐसे होंगे जिनका सब मजाक उड़ाते हैं। बर्रा, उसका सब मजाक उड़ाते, उसकी सब मजा लेते थे। तो नवाब साहब ने बर्रा को अपने नौकरों में इसलिए रखा था कि जब बर्रा आता था तो कोई हंसी मजाक हो जाती थी तो दिल बहल जाता था। जब नवाब साहब हज को जाने लगे तो कहने लगे यार बर्रा को भी लेके चलो, इतना लंबा सफर है तो हंसते बोलते निकल जाएगा टाइम, बर्रा की मजा लेंगे। अब इत्तेफाक से सब लोग मदीने शरीफ पहुंचे तो सब हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए गए। अब हुजूर की हाजिरी के लिए गए तो आका ने क्या फरमाया? मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे मजार पर आ गया उस पे मेरी शफात, तो शफात वाजिब हो गई। तो कोई शफात दिखने वाली चीज तो नहीं है ना, है ना। अब जब सब लोग घर पहुंचे कमरे पे तो सब मुबारकबाद दे रहे एक दूसरे को, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो बर्रा ने बोला वो क्या मुबारकबाद दे रहे हो सब एक दूसरे को? तो अब वो नवाब को मस्ती सूझी, मजाक सूझी, और ओ हम लोग हुजूर की शफात मिलने पे मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को और तुमको नहीं मिली शफात। अब बर्रा ये समझ रहा था कि शफात कोई दिखने की चीज है, कोई कागज, कोई कार्ड, कोई टिकट वगैरह होता होगा। अब वो भोला भाला आदमी अपने अंदाज में सोचने लगा, तो उसने बोला नहीं नहीं मुझे तो नहीं मिली। अब शफात का मुजदा तो सबको मिल गया, लेकिन वो दिखने वाली चीज नहीं, वो तो बस एक यकीन की बात है। तो बर्रा बोला मुझे नहीं मिली। तो अब नवाब को मस्ती सूझी, नवाब ने मजाक करना चाहा, और तुझे नहीं मिली? अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो मिल गई, शफात हुजूर की मिल गई, हमें मिल गई। बस इतना कहा, बर्रा ने वो बात सीरियस ले ली और सीरियस लेके कमरे से चुपके से निकला और दौड़ते दौड़ते हुजूर की जालियों के सामने अगर रोने लगा, या रसूल अल्लाह, हम तो बचपने से सुनते थे, हमारे माँ बाप कहते थे कि आपके यहाँ अमीर और गरीब में फर्क नहीं, काले गोरे में फर्क नहीं, अरबी अजमी में फर्क नहीं। या रसूल अल्लाह, अब आप भी अमीर गरीब में फर्क करते हैं। नवाब को शफात दे दी और नवाब के सारे उमरा को शफात दे दी, और गरीब को आप भूल के, गरीब को नहीं दिया अपनी शफात। ये उसका अपना अंदाज था, ऐसे नहीं बोल सकता कोई। लेकिन दीवानगी क्या ना कहलवाए, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल तसाजिद नच दिया फिर तुझको क्या, बेखुदी में सजदाए दर या के रोजे का तवाफ, बेखुदी में, खुदी में नहीं, बेखुदी में सजदाए दर या के रोजे का तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, बेखुदी फिर बेखुदी है। बर्रा पर बेखुदी तारी थी, बेखुदी में कह रहा था, खुदी में तो नहीं कह सकते, बेखुदी। आपने नवाब को दे दी शफात,
बर्रा जैसे गुलाम को आपने शफाअत नहीं दी, मैं मर जाऊंगा यहीं, मुझे भी दीजिए, अब भी दीजिए, अभी अता कीजिए, वरना सर दीवार से टकरा कर मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मुझे। अब वो सोचा था शफाअत कोई दिखने की चीज है, अब जैसी तलब वैसी अता है, जैसी तलब वैसी अता। जब बर्रा ने कहा, उसकी अपनी सोच के मुताबिक कि कोई सबूत मिलेगा, जब बर्रा रो रो के कहने लगा मुझे भी दो, उनको दिया मुझे भी दो, तो फिर बर्रा ने देखा सुनहरी जालियों से हाथ निकला। हाय हाय हाय, बर्रा ने, ये यकीन है, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। बर्रा ने देखा गोरा गोरा खूबसूरत हाथ सुनहरी जालियों से निकला और निदाई, बर्रा ये ले तेरी शफाअत का वादा है। बर्रा ने वो कार्ड लिया, वो चिट्ठी ली और लेकर के खूब नाचते कूदते उछलते कूदते, हमें भी मिल गई, हमें भी मिल गई, हमें भी मिल गई। और उसके बाद जब आया तो नवाब ने कहा ओ क्या मिल गई? कहा देखो हमें भी शफाअत मिल गई। कहा क्या? जब वो रुक्का देखा तो लिखा था ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से है, बर्रा से हम शफाअत का वादा करते हैं। तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। बर्रा, अक्ल वाले पीछे रह गए, इश्क और यकीन वाला कहां से कहां हुआ है। ये है यकीन की बरकत। भाइयों यकीन से मांगो, यहाँ भी मिलेगा वहाँ भी मिलेगा। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। वो